Slightly going, they'll come here for the for the require some space. फुल क्लियर कर दो आप लोग। ये एक्सक्यूज़ मीडिया, आपने जो पीछे बैठे हैं लोग पूरा कवर कर रखा है, आप प्लीज थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए पीछे पीछे आ जाएगा तो पीछे आ जाए मतलब रखो आगे तक आप लोग इस तरफ आ जाइए आगे पीछे करना तेरे रहेगा, समझ गया ना। करना
Side, sir, please. जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार का आखिरी पड़ाव, जहां उनके पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाना है। हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कारों में शामिल है अंत्येष्टि क्रिया यानी अंतिम संस्कार। मीडिया प्लीज थोड़ा इस तरफ आ जाइए। हो गया सर, बहुत प्लीज ना, प्लीज का थोड़ा clear the launch. I request you to please clear the launch. कहाँ लगाओ बताओ, तुम्हारे को जगह बताओ कहाँ लगाना है। VIP यहाँ लगवा दो। हाँ वहीं करते हैं, इधर आ जाएगा ना लाइट, दोनों आ जाएगा ना। हाँ उधर भी आएगा, इधर का भी आएगा। ये लगाओ ना, इसी के साथ आगे लगा दो साइड में, दोनों कारण साफ सर, यहाँ मत लगाओ सर। ये थोड़ा सा बाकी सारे वो भी आ गए सर। पीछे से मंत्री जी देख रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत के वीर सपूतों की, भारत माता की, भारत बिपिन रावत, बिपिन रावत, भारत माता की।
चैनल से है आपको इसमें एक काट काट के दिखाऊंगे हमारा रिकवर कर अपने पूज्य बेटे पापा मम्मी का नाम केशव करता रोग था रेवती पंच मारी तपो परिश्रा पंचों के पास स्टॉप टेकिंग यहाँ पर हरिओम महाभद्रो सामने बना कर है ना उनसे अच्छा बंद हो रहा है मैं भेज देता हूँ मतलब व्हाट्सएप पर
वगैरह सामने थोड़ा नीचे करते जाइएगा और आते गए 2 अनुराग देखिए किस तरह से जो अनुराग देखिए पार्थिव शरीर के ऊपर जो हिंदू रिचुअल के हिसाब से हम देखते हैं कि चंदन की लकड़ियाँ और खासतौर से पंचद्रव्य को अर्पित किया जाता है और वो किया जा रहा है पहले पंचद्रव्य को अर्पित करना और खासतौर से चंदन की लकड़ियों के साथ साथ अक्षत और पवित्र हम कहें कि चीज़ों को अर्पित करने का जो प्राचीन परंपरा है उसका निर्वाह यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें आप देखिए कि परिवार और परिजनों के साथ साथ जो है सैन्य अधिकारी खुद शामिल हो रहे हैं। एक ऐसा क्षण एक ऐसा पल है ये जो आप कहिए कि मतलब सबको अपने आप में समेट कर और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की सीख दे रहा है। ये बता रहा है कि किस तरह से विषम परिस्थिति में भी धैर्य को न खोते हुए अपने आप को संभालते हुए समय के साथ चलना ये एक भारतीय परंपरा है, ये भारतीय सेना की परंपरा है, ये भारतीय सेना का बल है। और इसी बल के साथ जो है इस वक्त हर कमांडर दिखाई दे रहा है, सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात की दोनों बेटियां दिखाई दे रही हैं जिन्होंने अपने माँ और पिता को खोया है। माँ पिता का साया उठ चुका है, लेकिन दृढ़ता के साथ एकदम साहस के साथ वक्त के हम कहें संभव को संभाले हैं और हम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये बेहद आउट करने वाला क्षण है और दिल को काफी हम कहें कि संवेदना करने वाला क्षण है। आंखों में लोगों की आंखें यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं।
अब भावनाएं देखी जा रही हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰ ਲੋ ਕਢਾ ਦੀ ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬੰਦ बिल्कुल अब वो पल आ गया है जब इनको मुखाग्नि दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुखाग्नि देने के साथ ही जो लकड़ियां हैं खासतौर पे जो कि पार्थिव शरीर पर रखी रखी जाती हैं वो की जा रही हैं और उसमें परिजनों के साथ साथ भारी संख्या में सैन्य बल जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी मतलब आप देखिए अब तोपों की आवाज़ सुनाई देने लगी, सलामी शुरू हो चुकी है हमारे ठीक पीछे तीसरा और इसके साथ आप देखिए पांचवा ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आखिरी सफ़र पर आज जनरल उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि देकर अग्नि को समर्पित किया। इसके साथ ही 17 तोपों की सलामी सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम संस्कार के दौरान दी जा रही है। ये तस्वीर आपको बरार स्क्वायर दिल्ली से दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जहां सेना के तमाम बड़े अधिकारी, नेतागण, देश के रक्षा मंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़ी हस्तियां आज उन्हें आखिरी सलाम करने यहाँ पहुंची हैं। दिल्ली के बरार स्क्वायर में उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान, सैन्य सम्मान और राजकीय सम्मान के साथ साथ हिंदू परंपरा के अनुसार किया जा रहा है। उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि देकर अग्नि को समर्पित किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेहद दुखद तस्वीर। जब से इस हादसे की खबर सामने आई उसके बाद से ही पूरे देश ने ये प्रार्थना की थी कि सीडीएस बिपिन रावत सकुशल हों, लेकिन नियति को जो मंजूर था वो आखिर होकर रहा और सीडीएस बिपिन रावत आज अपने आखिरी सफ़र पर निकल पड़े हैं। वो आज हम सब के बीच नहीं हैं। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। शौर्य और साहस का दूसरा नाम बिपिन रावत को माना जाता रहा है। ये बात बताना ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश के दामाद रहे हैं सीडीएस बिपिन रावत। उनका ससुराल शहडोल के सुहागपुर गढ़ी में था। उनकी पत्नी मधुलिका रावत, सीडीएस बिपिन रावत और 11 अन्य सैनिक अधिकारियों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। आपको बता दें, जब से ये खबर सामने आई उसके बाद से ही लोगों में एक दुख की लहर दौड़ गई।
और आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के बरार स्क्वायर से सीधी तस्वीरें। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के कई बड़े अधिकारी इस वक्त बरार स्क्वायर दिल्ली में मौजूद हैं और CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका हादसे में दुखद निधन हो गया था और उसके बाद से ही पूरे देश में दुख की लहर जो है वो दौड़ गई थी। दर्दनाक हादसा था जिस हेलीकॉप्टर के साथ हुआ वो VI-17 M5 विमान था और MI-17 V5 विमान था। इसमें CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोग भी सवार थे। इसके बाद उनमें से एक सेना का अधिकारी कैप्टन वरुण सिंह अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन दुख की खबर यह है कि उस हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की निधन की पुष्टि इंडियन एयरफोर्स ने, वायुसेना ने देर शाम ही कर दी थी। ये बात यहाँ बताना ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश के दामाद रहे हैं CDS बिपिन रावत। सन 1985 में उनका विवाह रीवा राजघराने की बेटी मधुलिका रावत के साथ हुआ था, मधुलिका सिंह के साथ हुआ था और मधुलिका रावत के साथ उनका विवाह होने के बाद वो दिल्ली में रहते थे और उन्हें तमिलनाडु जाना था। उस दरमियान यह हादसा हुआ। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार की सीधी तस्वीरें और CDS बिपिन रावत अग्नि को समर्पित कर दिए गए और आज CDS बिपिन रावत अब हम सब के बीच नहीं है। आंखों में आंसू है और दर्द भी है कि देश ने सेना के सर्वोच्च अधिकारी को, सर्वोच्च सैनिक को खो दिया। जब जब बात होती थी देश में तनाव की स्थिति हो, सीमा पर सुरक्षा का मसला हो, सबसे पहले CDS बिपिन रावत का जिक्र किया जाता था। दुश्मन देशों के छक्के छुड़ाना CDS बिपिन रावत बखूबी जानते थे। उनकी आवाज़, उनकी बात करने का लहजा, उसमें वो शक्ति थी, वो ताकत थी कि दुश्मन थर थर कांपते थे। देश ने आज अपने सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को खो दिया है। सैन्य अधिकारी CDS जनरल बिपिन रावत सेना में सबसे ऊंचे मुकाम पर थे और उनके जाने के बाद में देश को सैन्य मामलों में जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। तो आखिरी सफ़र पर जनरल बिपिन रावत निकले और उन्हें अग्नि के हवाले, अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया, समर्पित कर दिया गया। उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि देकर हिंदू परंपरा और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। तो दिल्ली के बरार स्क्वायर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। अंतिम संस्कार यहाँ पर CDS बिपिन रावत का हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहाँ मौजूद हैं। उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के बरार स्क्वायर से। और सबसे बड़ी बात ये कि CDS बिपिन रावत का जिक्र हर उस मसले के लिए किया जाता है और उस मसले में उनका नाम शामिल होता है जब देश में तनाव की स्थिति हो, सीमा पर सुरक्षा का मसला हो, दुश्मन देशों को सबक सिखाना हो या उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना हो। इन तमाम मसलों में CDS बिपिन रावत के एक इशारे पर भारतीय सेना कार्रवाई को अंजाम देकर आती है और दुश्मन देशों को सबक सिखाना CDS बिपिन रावत बखूबी जानते थे। और मध्य प्रदेश के दामाद CDS बिपिन रावत थे। शहडोल के सुहागपुर गढ़ी में उनका
ससुराल था। न सिर्फ विपिन रावत बल्कि 12 अन्य सेना के अधिकारी और जवान एवं उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इस दुनिया को अलविदा कह गईं। बरार स्क्वायर दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस हेलीकॉप्टर में MI-17 V5 ये सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर विमान माना जाता रहा है, हेलीकॉप्टर माना जाता रहा है। इसका उपयोग VVIP हस्तियाँ जो होती हैं वो इसका उपयोग करती हैं, वो इसमें सवार होती हैं। लेकिन यूँ कहें कि देश का दुर्भाग्य था कि CDS विपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ ये हादसा हुआ। उस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी भी हेलीकॉप्टर में सवार थी और 12 अन्य सेना के अधिकारी और जवान भी हेलीकॉप्टर में CDS के स्टाफ के रूप में मौजूद थे। जब यह हादसा हुआ तो सबसे पहले वहाँ के लोगों ने ये जानकारी जिला प्रशासन को दी। उसके बाद ये जानकारी वायुसेना और डिफेंस तक पहुंची। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के बरार स्क्वायर से, जहां तमाम नामी हस्तियां आखिरी नमन करने दिल्ली के बरार स्क्वायर पहुंची हैं। CDS विपिन रावत को नमन किया। NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बरार स्क्वायर से रवाना होते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के बरार स्क्वायर की, जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे और यहां से अब वो अपने गंतव्य के लिए जाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रक्षा मंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के बरार स्क्वायर से आपको लाइव दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से रवाना हुए और ये दुखद घड़ी जो है हम सब के लिए है, क्योंकि देश ने एक ऐसे सैन्य अधिकारी को, CDS विपिन रावत को खोया जिनके पास देश की तीनों सेनाओं और देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। चाहे जल सेना हो, वो रास्ता ज़मीन से जुड़ा हो, पानी से जुड़ा हो या फिर हवा से जुड़ा, तीनों क्षेत्र में CDS विपिन रावत बखूबी अपनी प्रतिभा से दुश्मन को सबक सिखाना जानते थे। उनके रण कौशल से हर कोई वाकिफ था। उनमें वो शक्ति थी कि वो अपने ऐलान मात्र से ही, अपनी घोषणा से ही दुश्मन को छक्के छुड़ा देते थे। सेना के जवानों को उनकी कमांड ही काफ़ी थी। उनके कमांड पर सेना के जवान, भारतीय सेना प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहती थी। बेहद दुखद खबर आज देश के लिए बहुत दुख का दिन है, क्योंकि आज हम सब ने अपने देश के सबसे पहले CDS और सबसे बड़े सैन्य अफसर CDS विपिन रावत को खो दिया है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देश की तमाम बड़ी हस्तियां बरार स्क्वायर पहुंची और उन्हें आखिरी नमन यहाँ किया गया। CDS विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उस हेलीकॉप्टर में सवार थी जिसके साथ हादसा हुआ। उन्हें एक इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने के लिए जाना था। वो वहाँ अपना वक्तव्य देने जा रहे थे, भाषण देने जा रहे थे और अगर ये हादसा नहीं होता, सिर्फ 5 मिनट, महज 5 मिनट की दूरी से पहले ये हादसा हो गया। इस हादसे से पूरे देश में गम की लहर है। उन्हें कुन्नूर के पास ये हादसा हुआ और वहाँ हेलीपैड पर उन्हें लैंड करना था उस हेलीकॉप्टर को
और उससे ठीक 5-7 मिनट पहले के आसपास वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। आखिरी सफ़र पर आज CDS विपिन रावत हैं, चूँकि देश के पहले CDS हैं और ऐसे में उनके रण कौशल से हर कोई वाकिफ था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, अंतिम संस्कार की तस्वीरें, जिसमें उनकी बेटी ने उन्हें मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे। कुछ ही देर पहले वो यहां से रवाना हुए हैं। तमाम बड़ी हस्तियां अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंची। देश की राजधानी दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों से उनकी अंतिम यात्रा को गुजारा गया, निकली वहां से, और हर कोई जो CDS विपिन रावत को नमन करना चाहता था वो हर शख्स उस यात्रा में शामिल हुआ, उन्हें आखिरी सैल्यूट करने वहां पहुंचा, उन पर पुष्प भी अर्पित किए। तो आज देश के लिए बहुत दुख का दिन है, चूँकि CDS विपिन रावत आज हम सब के बीच नहीं हैं, वो हमें अलविदा कह गए हैं। हम सब आज उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें आखिरी सैल्यूट कर रहे हैं। अंतिम यात्रा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके पहले अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में देशभक्त और वो लोग जो CDS विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जनरल विपिन रावत अमर रहे, ये नारे लगा रहे थे।